हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कांस्टेंट वेरिएबल को VB.NET प्रोग्रामिंग में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू को किस प्रकार से इनिशियलाइज किया जाता है और उसे प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ लेते हैं, प्रैक्टिकली इसे हम VB.NET में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे। हम ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का शॉर्टकट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट में हमारे को सेलेक्ट करना होगा और उसमें स्पेसिफाई करना होगा प्रोजेक्ट टाइप में विजुअल बेसिक सेलेक्टेड है और टेम्पलेट जो हैं वो हमें सेलेक्ट करना है विंडोज़ एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये हमने हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है और ओके कर देंगे। लास्ट सेशन में हमने थ्योरेटिकली सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का डिस्कशन किया था और उसकी कोडिंग को भी किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम थ्योरेटिकली लास्ट सेशन में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रैक्टिकली यहाँ पर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि जो भी हमारा फॉर्म कंट्रोल है उस फॉर्म कंट्रोल में हम उस फॉर्म कंट्रोल का सबसे पहले नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने फॉर्म कंट्रोल सेलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टी विंडो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको डिस्प्ले हो रही है। उसमें जो उसका टेक्स्ट है जहाँ पर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देंगे सर्कल। सर्कल ठीक है। जैसे ही हम इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर टेक्स्ट फॉर्म के टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके इस फॉर्म के टाइटल पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, सर्कल। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमने किया था कि जो हमारा टूल बॉक्स कंट्रोल है उस टूल बॉक्स में से हम सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल जो है उसे ड्रैग करके हमारे फॉर्म विंडो के ऊपर यानी हमारी डिज़ाइनिंग विंडो के ऊपर ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले ये रहा टूल बॉक्स में लेबल कंट्रोल, दिख रहा है आपको, ए लिखा हुआ है और लेबल। ठीक है, इस लेबल कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, दिख रहा है आपको। नीचे आप जैसे ही ड्रैग करेंगे ये अल्फ़ाबेटिकली कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही टी की तरफ आप जाएंगे तो टी अल्फ़ाबेट्स में आपको टेक्स्ट बॉक्स दिख जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेबल लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और अब हम 2 बटन कंट्रोल यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेसिंग हम हमारे डिज़ाइनिंग विंडो के ऊपर हमारे फॉर्म की डिज़ाइनिंग हमने कर दी है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हम लेबल कंट्रोल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही लेबल कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में उसकी राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टी विंडो है उसके टेक्स्ट बॉक्स के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल 1, हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर रेडियस। ये हमने हमारे लेबल का नाम दे दिया है, एंटर रेडियस। एट द टाइम ऑफ रन टाइम आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि आपको क्या एंटर करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में रेडियस को एंटर करना है। ठीक है,
आफ्टर दैट बटन 1 कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे और उसका भी नाम चेंज करेंगे एरिया। फिर बटन 2 को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी विंडो में जाकर इसका भी हम लोग नाम चेंज करेंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये हमने हमारा डिज़ाइनिंग जो फॉर्म 1 है इसमें हमने हमारे फॉर्म की डिज़ाइनिंग कर दी है, जिसमें एक लेबल लिया है हमने, लेबल कंट्रोल टूल बॉक्स से ड्रैग करके ड्रॉप किया और उसका नाम चेंज करके लिख दिया हमने एंटर रेडियस। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ठीक है, उसे भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया है इसमें। आफ्टर दैट 2 बटन कंट्रोल लिए थे, बटन 1 बटन 2। बटन 1 का नाम चेंज करके मैंने लिख दिया है एरिया और बटन 2 में लिख दिया है सरकमफ्रेंस। ठीक है, आफ्टर दैट जब ये डिज़ाइनिंग पार्ट पूरा हो जाएगा तब हम इनकी कोडिंग करेंगे कि एरिया पे जैसे ही हम क्लिक करें एट द टाइम ऑफ रन टाइम तो यूज़र द्वारा जो भी रेडियस एंटर की गई है उसका एरिया आपको एज अ मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो एज अ आउटपुट। और सरकमफ्रेंस में भी यूज़र जब भी रेडियस में कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होके उसका जो आउटपुट होगा वो आपको मैसेज बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले हो। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करने की कोडिंग करेंगे। एरिया पे डबल क्लिक करने से पहले हम जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसे डिक्लेयर करेंगे। जो हमारी ये फॉर्म विंडो है, फॉर्म विंडो पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म विंडो पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्म विंडो का जो पब्लिक क्लास फॉर्म 1 है वो ओपन हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे हम कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे विद द यूज़ ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट हमने वेरिएबल जो कि कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इस कीवर्ड को डिफाइन करने के बाद हम कांस्टेंट वेरिएबल का जो हमें नाम देना है उस नाम को आगे लिखेंगे लाइक पी आई, मैंने नाम दिया है पाई। आफ्टर दैट एज, फिर उसकी डेटा टाइप। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा टाइप को डिफाइन कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डेसिमल। मैंने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है पाई और उसकी जो डेटा टाइप है वो मैंने लिखी है डेसिमल। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म विंडो के ऊपर कांस्टेंट वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू मैं इसी के सामने इनिशियलाइज कर देता हूँ लाइक 3.14159। ये तो हो गया डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। हमने कांस्टेंट वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया और साथ ही इक्वल टू लगा के उसकी जो वैल्यू है उसे भी यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्स्ट इट्स अ कीवर्ड जो कि कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है। आफ्टर दैट नेम ऑफ वेरिएबल मैंने यहाँ पर पाई लिखा है। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता है। उसके बाद एज और उसकी डेटा टाइप, यहाँ पर यूज़र इंटीजर भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा टाइप को सेलेक्ट करेगा। इक्वल्स टू उसकी जो भी वैल्यू मेरे को यहाँ पर असाइन करनी है वो मैं यहाँ असाइन कर दूंगा। मैंने एज अ डेसिमल लिया है डेटा टाइप और उसकी वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है 3.14159 जो कि एक पाई की वैल्यू होती है। उसे कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। आफ्टर दैट वापस मैं डिज़ाइन विंडो जो है फॉर्म 1 वीबी डिज़ाइन विंडो उस पर जाऊँगा और उसके बाद जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है उससे रिलेवेंट कोडिंग करेंगे। इस पर मैं एरिया बटन को डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करते ही जो बटन 1 कंट्रोल का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ये हम कोडिंग किस में कर रहे हैं? बटन 1 में दिख रहा है, इट्स बटन 1। ओके, अब यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम रेडियस कॉमा एरिया एज डेसिमल। ये 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद में रेडियस इक्वल्स टू
टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। आफ्टर दैट एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस और मैसेज बॉक्स एरिया। ये मैंने एरिया बटन जो है उसमें कोडिंग की है। बटन वन में मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, डिम रेडियस एरिया एज डेसिमल। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रेडियस नाम का और एरिया नाम का, जो कि डेसिमल टाइप के ही हैं। रेडियस इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी रेडियस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जो टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट में यूज़र द्वारा एंटर की जाएगी। यानी कि एट द टाइम ऑफ रन टाइम, जब भी आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे यूज़र, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली रेडियस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रेडियस इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, वो वैल्यू रेडियस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, एरिया को कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एरिया इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.14159 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये रेडियस वो होगी जो यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स में। और उसके बाद में मैसेज बॉक्स एरिया, एरिया में इनको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू एरिया में स्टोर होगी वो वैल्यू मैसेज बॉक्स में एज अ आउटपुट आपको शो हो। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग ऑफ एरिया, कि एरिया को कैसे कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट जब एरिया से रिलेवेंट हमने पूरी कोडिंग कर दी है तो हम वापस डिज़ाइन विंडो पे जाएंगे। अब कोडिंग करेंगे सरकमफ्रेंस की, डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये बटन 2 जो हमने लिया था उसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसका ओपन हो गया है। अब बटन 2 से रिलेवेंट यानी सरकमफ्रेंसेस से रिलेवेंट जो भी हमारे को कोडिंग करनी है वो इसमें स्पेसिफाई करेंगे। इसमें भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे डिम रेडियस कॉमा CIR, यानी सरकमफ्रेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है CIR एज डेसिमल। ये भी मैंने इट्स अ टाइप ऑफ डेसिमल ले लिया है। और रेडियस इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। आफ्टर दैट सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसे हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय just a second। टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस और उसके बाद मैसेज बॉक्स में लिख देंगे CIR। ये दोनों ही एरिया और सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करने का जो कोडिंग है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। आफ्टर दैट अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इस प्रोग्राम को रन करेंगे।
रन बटन पर क्लिक करेंगे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, या फिर कीबोर्ड के थ्रू हम F5 की को प्रेस कर कर भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने रन बटन पर क्लिक किया तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, और फॉर्म विंडो पर हमने जो सर्कल लिखा था फॉर्म 1 का जो नाम वो हमारे को डिस्प्ले हो रहा है। लेबल 1 में जो हमने चेंजेस किए थे एंटर रेडियस वो हो रहा है, और टेक्स्ट बॉक्स जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें देखिए ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा, और जैसे ही वो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली रेडियस के अंदर स्टोर होगी और एरिया को और सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करेगी, और उसका जो आउटपुट होगा वो एज अ मैसेज बॉक्स में हमारे को शो होगा। लाइक मैं रेडियस एंटर करता हूँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है एंटर रेडियस, लाइक मैंने लिख दिया 4, और अब मैं प्रेस करता हूँ एरिया को। तो जैसे ही मैंने एरिया पे प्रेस किया तो प्रेस करते ही एरिया कैलकुलेट होके उसके कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसके बाद में उसका जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट ओके क्लिक करेंगे, और अगर मैं यही रेडियस रखता हूँ एंटर 4 और मैं सरकमफ्रेंस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सरकमफ्रेंस जो है वो भी कैलकुलेट होगी, और उसका आउटपुट इस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट मैं ओके कर लूँगा, और मेरे जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे हम। ठीक है, सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग हाउ टू परफॉर्म और यूज कांस्टेंट वेरिएबल in programming language. I hope you understand. Thank you.